everyone, I am Kavita. So today we will discuss about class 6 chapter number 1, knowing our numbers, exercise 1.2, question number 1. So we will do question number 1. किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले सबसे पहले हम उसमें दी गई स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि उसमें क्या उसमें दिया गया है और क्या हमारे से क्वेश्चन पुट किया गया है। उसके बाद ही हम उसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. It means एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन चल रहा है, उसमें क्या हुआ है? द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, इतने टिकट्स फर्स्ट डे, द नंबर्स ऑफ टिकट्स इतने सोल्ड हुई हैं, सेकेंड डे इतनी हुई हैं, थर्ड डे इतनी हुई हैं और फाइनल डे मीन्स फोर्थ डे इतने टिकट्स सोल्ड हुई हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टोटल नंबर। एक बात तो ये है, जहाँ पे टोटल आ जाए वहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चलना चाहिए टोटल मीन्स जोड़ना, एडिशन। वहाँ पे सीधा सीधा हमें पता चलता है कि वहाँ एडिशन होता है। टोटल में एडिशन होता है, डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन होता है। ये दो चीजें तो आप याद रख लो, जहाँ पे ये आ जाए वहाँ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। टोटल मीन्स एडिशन, ऐड करना है हमें उस सम में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, जितने भी टिकट्स फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, जितने भी टिकट्स सोल्ड हुई हैं उनको ऑन ऑल द 4 डेज, चारों डेज की जो टिकट्स हमारी सोल्ड आउट हुई हैं क्वेश्चन में, उनको टोटल बताना है कि वो कितने टिकट्स सोल्ड हुई हैं। स्टेटमेंट देखो, हम इसे करते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? टिकट्स सोल्ड फर्स्ट डे, tickets sold on first day. How many tickets sold on first day? वो लिखा हुआ है इसमें 1094. सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। एक चीज और है, अगर आप इनको एज इट इज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं। इट मीन्स जो ऊपर दिया गया है वही सेम है। टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट, यहाँ पे सेम नहीं करना, सेकेंड डे, टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे। हाउ मेनी टिकट्स सोल्ड आउट? 1812. 1812 tickets. After this, tickets sold on third day. Tickets sold on third day. How many tickets sold on third day? 2050. Next, ticket sold on
day. Tickets sold on fourth day, 2751 tickets. One tickets. Find out क्या करना है? Total number of tickets. Total number of tickets. जहां टोटल आ जाता है इट मीन्स एडिशन. ऐड कर देते हैं इसको. ऐड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं. वंस के नीचे होना चाहिए, टेंस के नीचे होना चाहिए, 100 के नीचे और 1000 के नीचे. अगर प्लेस या नंबर्स आगे पीछे होंगे तो हमारे एडिशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है. सो 2 4 2 6 1 7 10 10 20 0 so 2 8 plus 7 15 2 17 यहाँ आ गया 4 6 7. So our answer is 7707. The total number of tickets 7707. So हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस. उसने टेस्ट मैचेस में स्कोर किए हैं कितने रन? 6980 रन स्कोर कर चुका है वो. ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन. उसकी विश क्या है कि वो टेस्ट मैचेस के अंदर 10,000 रन कंप्लीट करे. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? तो आपको क्या बताना है? हमें ये बताना है कि वो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको कितने और रन्स की नीड है. कहाँ तक पहुंचने के लिए? 10,000 तक पहुंचने के लिए, अपनी विश कंप्लीट करने के लिए. उसकी विश क्या है कि उसको 10,000 रन कंप्लीट करने हैं. तो उसको कितने और रन चाहिए जिससे उसके 10,000 रन कंप्लीट हो जाएंगे. ये स्टेटमेंट हमारी समझ में आ चुकी है. अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं. लेट्स सॉल्व दिस सम. स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? शेखर स्कोर्ड रन्स. शेखर scored runs. How many runs he scored? 6,980 runs. 6,980 runs. Next statement क्या बनेगी? He wished to complete run. Wish to complete runs 10,000. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. मीन्स यहाँ तक इतने नंबर्स तक उसको पहुंचना है. इतने नंबर्स उसने स्कोर कर चुके हैं, रन स्कोर कर चुके हैं. सो 10,000 माइनस 6,980 और हमारे पास क्या आ जाएगा? ही नीड मोर रन्स. ओके. 10,000 माइनस 6,980 सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम इसको.
0, यहाँ 0 है, 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सो ये 1 हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 10। उससे पहले देखो ये 1 है, पहले यहाँ आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से ये 1 यहाँ चला जाएगा और यहाँ हमारा 9 बच जाएगा। फिर यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से ये 1 इस 0 के पास चला जाएगा, यहाँ 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 सब्ट्रैक्ट 8 2, 9 सब्ट्रैक्ट 9 0, 9 सब्ट्रैक्ट 6 3, ये 1 हमारा क्लोज हो जाएगा बिकॉज ये 1 हम ले चुके हैं। 3020, it is our answer. He need 3020 runs. He wish to complete 10,000 runs. Okay? So sum आपकी समझ में आ चुका है। अब हम सम नंबर 3 करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है देखते हैं। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. यानी कि एक इलेक्शन है जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन होगा? ऑब्वियसली जो विनर होगा, जो जीत चुका होगा वही सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा। एंड हिज नियरेस्ट राइवल हम बोल सकते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर थे। अब जब इलेक्शन होता है वो अकेले तो नहीं होता, वो होता है 2 लोगों के बीच में ही होता है। तो विनिंग जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनके वोट्स इतने हैं, और जो उनके नियरेस्ट राइवल या हम ये भी बोल सकते हैं जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं उनके स्कोर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? इसमें क्वेश्चन क्या हमारे से पुट किया गया है? हमारे से ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उनका और जो उनके नियरेस्ट राइवल थे उनके बीच में जो जीतने का जो मार्जिन था वो कितने वोट्स का था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मिले हैं 10 पॉइंट्स और आपको मिले हैं 7 पॉइंट्स। तो मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो आपसे कितने ज़्यादा हैं? आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 सब्ट्रैक्ट 7 इक्वल 3। मेरे जो पॉइंट्स हैं वो आपसे 3 ज़्यादा हैं। सेम थिंग यहाँ पे है। स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट got votes. How many votes he got? 5,77,500. 5,77,500. After this, his nearest rival got votes. Nearest rival got votes. How many votes he got? 3,48,700. 3,48,700. बीच का मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मार्जिन बिटवीन देम ये भी लिख सकते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट विनिंग मार्जिन।
या विनिंग मार्जिन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, हम कोई भी स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग इजी वे में लिख सकते हैं। विनिंग मार्जिन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे वो कितने वोट से विनर हुए थे। क्या करना है हमें, सबट्रैक्ट करना है। 0 पर भी 0 है, नीचे भी 0 है, 0 में से 0 को सबट्रैक्ट करेंगे, 0 आगे। यहाँ 5 है, 5 में से हम 7 सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, कम में से हम ज्यादा को माइनस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 है, यहाँ से हमें 1 पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा। यहाँ से जब हम 1 पॉइंट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 5 है 6 हो जाएगा, ये 1 पॉइंट इसमें प्लस हो जाएगा, नो, इट इज नॉट राइट। यहाँ से जब हम 1 पॉइंट लेंगे तो वो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 6 बच जाएगा। 15 सबट्रैक्ट 7, 8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ 6 है, 6 नीचे 8 है, यहाँ भी सेम थिंग, 6 में कम में से ज्यादा सबट्रैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 टॉफीज हैं और 4 टॉफीज हैं, और मुझे उसमें से, जैसे यही मान लो कि मेरे पास 6 टॉफीज हैं, 6 में से मुझे 8, उसमें से 8 डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मेरे पास जब चीजें ही 6 हैं, टॉफीज ही मेरे पास 6 हैं, तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी 6 लोगों को ही कर पाऊंगी ना, 8 को तो नहीं कर पाऊंगी। सेम थिंग्स यहाँ है, कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। फिर हम यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 6 बच जाएगा। 7 था, 1 इधर आ गया, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 16 हो जाएगा। 16 सबट्रैक्ट 8। अब फिर यहाँ 6 आ गया है, 6 सबट्रैक्ट 4, 2, यहाँ पे 5 है, 5 सबट्रैक्ट 3, 2। So it is our answer. Let's do our question number 4.